नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की नदियाँ, झील और बांध। इनसे जुड़ी हर जानकारी आज हम यूपी जीके के 7वें पार्ट में देखेंगे। ये आपकी यूपी जीके की सीरीज चल रही है, कर हर मैदान फतेह सीरीज। तो मुख्य सेविका के रिपीटर पुलिस सीपीटी और लेखपाल की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ से आपका 1 से 2 प्रश्न बन सकते हैं। तो नदियाँ, झील और बांध से जुड़ी हर जानकारी आपको आज के वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो अच्छे से देखिएगा और आपका पेपर बहुत ही जल्दी होने वाले हैं, तो अच्छे से पढ़िए और वीडियो अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बगैर वक्त गवाए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में लिखा करिए नाइस, थैंक यू, या आपके मन में जो भी विचार हों वीडियो से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपके लिए दुआ मांगूंगा कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो आने वाली परीक्षाओं में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF और करंट अफेयर से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको जो भी पढ़ाई हो वो पूरी सॉलिड हो। यहाँ से आपको पूरा 1 से 2 नंबर का जो डिटेल है वो मिलेगी। ठीक है, कंटेंट जो मिलेगा वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ से आप उत्तर प्रदेश की नदियाँ, झीलें और बांध के बारे में पूरी जानकारी पॉइंट टू पॉइंट प्राप्त करेंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो उत्तर प्रदेश नदियाँ और बांध, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नदियों के बारे में। तो नदियों का उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। जिन नदियों का उद्गम स्थल हिमालयी क्षेत्र में स्थित है उन्हें हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कहते हैं। दूसरा है गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियाँ। तो जिन नदियों का उद्गम स्थल कहीं पर गंगा के मैदान में है वहाँ पर गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियाँ। और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। तो उत्तर प्रदेश में 3 तरह की नदियां बहती हैं उद्गम स्थल के आधार पर। हिमालय से निकलने वाली, गंगा के मैदान से निकलने वाली, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली। ठीक है, तो जो सोन नदी है यूपी में बहती है, ये प्रायद्वीपीय पठार से है। गंगा के मैदान से जैसे आपकी गोमती नदी है जो पीलीभीत से निकलती है, और आपकी हिमालय से निकलने वाली गंगा, यमुना, रामगंगा। ठीक है, तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, काली, शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक, राप्ती। तो ये जितनी भी नदियां हैं ये सब कहाँ से निकलती हैं? हिमालय पर्वत से निकलती हैं। कौन कौन सी? गंगा, यमुना, काली, शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक और राप्ती। जैसे आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, 4 नदियों के नाम दिए होंगे और उसमें लिखा होगा इनमें कौन सी नदी आपकी हिमालय से नहीं निकलती है। तो ठीक है, उसमें एक सोन नदी दे देंगे या गोमती नदी दे देंगे। तो इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली प्रमुख नदियां, जैसे गोमती है, वरुणा है, पांडो है, सई है और ईसन नदी। तो ईसन नदी, सई नदी, पांडो, वरुणा, गोमती कहां से निकलती है? उत्तर प्रदेश के जो मैदानी भाग है वहां से निकलती है। अब प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है? चंबल है आपकी, बेतवा है, केन है, सोन है, टोंस है, कन्हार है, रिहंद है। तो इनमें ज्यादातर नदियों का जो आपका उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हार तथा रिहंद, ये नदियां कहां से निकलती हैं? प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। तो ये टॉपिक भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो गंगा नदी, तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है और पूरी गंगा नदी की लंबाई 2525 है। ठीक है, 2525 है पूरी गंगा नदी की लंबाई। तो इसको सारी नदियों की लंबाई हम लास्ट में देखेंगे, अभी आप पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए। तो उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी बहती है उसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? रामगंगा है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कोशी है, यमुना है। ये गंगा की सहायक नदियां हैं। उत्तरी किनारे से निकलने वाली सहायक नदियां में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी और बागमती, ये सब की उत्तर की दिशा से गंगा में जुड़ती हैं। जबकि दक्षिण किनारे से मिलने वाली नदियां हैं नदियां यमुना, ठीक है, टोंस, सोन, ये दक्षिण की तरफ से गंगा में मिलती हैं। कौन कौन? यमुना, टोंस एवं सोन नदी। और उत्तर की तरफ से कौन कौन सी मिलती है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी और बागमती। गंगा नदी, यमुना एवं पौराणिक नदी सरस्वती से प्रयागराज में मिलती है, जहां पर संगम होता है और उस संगम पर ही कुंभ मेला लगता है। तो प्रयागराज में कौन कौन सी नदी मिलती है? गंगा नदी, यमुना नदी, पौराणिक नदी। लेकिन सरस्वती नदी अभी अदृश्य है। ठीक है, तो कई बार प्रश्न पूछना है निम्न में से कौन सी नदी अदृश्य रूप में है? तो गंगा नदी का उद्गम
गोमुख गंगोत्री हिमनद से होता है। कहाँ से होता है? गोमुख गंगोत्री हिमनद से होता है गंगा नदी का उद्गम। उद्गम स्थान पर गंगा की मुख्य धारा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। जहां से मुख्य धारा गंगा की निकलती है उद्गम स्थान से, उसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी और अलकनंदा नदी की ही संयुक्त धारा गंगा नदी है। तो भागीरथी और अलकनंदा जहां पर मिल जाती है तो वहां पर संगम को देवप्रयाग कहते हैं और इस संयुक्त धारा को गंगा नदी कहते हैं। पौली गंगा नदी अलकनंदा नदी से विष्णुप्रयाग में मिलती है। कहां पर मिलती है? पौली गंगा नदी जो है वो अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। जो मंदाकिनी नदी है आपकी, ये रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि आपकी हरिद्वार से गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो हरिद्वार से प्रवेश करती है। बिजनौर जनपद में गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर जनपद से। ठीक है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। गंगा नदी कहाँ से बहती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। कन्नौज के निकट गंगा नदी से रामगंगा नदी मिलती है। तो रामगंगा नदी कहाँ मिलती है? गंगा में कन्नौज के निकट। गंगा नदी बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी से मिलती है। तो गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंचकर बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर हैं। तो फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर, शोरो आदि। तो गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश प्रमुख नगर कौन से हैं? फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, कानपुर है, प्रयागराज है, मिर्जापुर है, वाराणसी, गाजीपुर। आपको इतने ही याद रखने हैं। कौन कौन से? फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर। ठीक है, ये नगर आपको याद रखने हैं। कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे पर स्थित है, जबकि वाराणसी बाएं किनारे पर स्थित है। जो कानपुर है, गंगा नदी जिस दिशा में बहती है उस दिशा में हम खड़े होंगे तो दाएं किनारे पर आपका कानपुर स्थित है और बाएं किनारे पर आपका वाराणसी स्थित है। यमुना नदी। अब यमुना नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपुंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। कहाँ से होता है यमुना नदी का उद्गम? बंदरपुंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है, हिमनद से। यमुना उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में बहती है। यमुना कहाँ कहाँ बहती है? यमुना उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में बहती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ठीक है, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर एवं प्रयागराज जिलों से होकर बहती है। तो कहाँ कहाँ बहती है यूपी में? सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, प्रयागराज। यहाँ प्रयागराज में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। चंबल नदी यमुना नदी से इटावा के पास मिलती है। कहाँ पर मिलती है? इटावा के पास चंबल नदी यमुना नदी से मिल जाती है। बेतवा यमुना नदी से हमीरपुर के निकट मिलती है। तो बेतवा कहाँ मिलती है? हमीरपुर के निकट बेतवा नदी यमुना नदी से मिल जाती है। बांदा में भोजहा के निकट यमुना नदी केन नदी से मिल जाती है। बांदा में भोजहा के निकट यमुना नदी केन नदी से मिल जाती है। कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछा गया है कि केन नदी कहाँ पर मिलती है यमुना नदी से, बेतवा नदी कहाँ पर मिलती है यमुना नदी से। तो आपको ये जिले याद कर रखने हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षाओं में पूछे हुए पॉइंट हैं। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी वृहद चाप का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? बृहद चाप। बृहद चाप मतलब बड़ा चाप, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, बटेश्वर, कौशाम्बी नगर यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। तो यमुना नदी किनारे आपके कौन कौन से जिले स्थित हैं? मथुरा है, नगर समझिए, वृंदावन है, आगरा है, इटावा है, कालपी है, हमीरपुर है, बटेश्वर है, कौशाम्बी नगर है, जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब पढ़ लेते हैं रामगंगा नदी को। तो रामगंगा नदी का उद्गम स्थल हिमालय की दूधा टोली श्रेणी की पौड़ी गढ़वाल से होता है। कहाँ से? दूधा टोली हिमालय की श्रेणी, हिमालय की जो श्रेणी है दूधा टोली, वहां से रामगंगा नदी का उद्गम होता है। रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का अभी नाम बदल गया है, अब वहां का नाम है रामगंगा पार्क, ठीक है। तो अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्या है? रामगंगा पार्क। इससे पहले सबसे पहले क्या नाम था? हेली पार्क था, ठीक है। हेली पार्क था जिम कॉर्बेट का। 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, ठीक है। 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। रामगंगा नदी कालागढ़ से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। रामगंगा नदी कालागढ़ से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अब पढ़ लेते हैं शारदा नदी के बारे में। तो शारदा नदी का उद्गम स्थल कुमायूं हिमालय है, ठीक है। कुमायूं हिमालय जो मिलाप ग्लेशियर से होता है। प्रारंभ में इसे काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जब ये बहना शुरू होती है तो इसे काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? शारदा नदी को।
शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। तो शारदा नदी है वो पीलीभीत और नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। तो देखिए नेपाल से जुड़ा हुआ जिला कौन सा हो गया, यूपी का पीलीभीत हो गया। दूसरा कौन सा है, गोरखपुर हो गया। ठीक है, तो ये जिले भी आपको याद रखने हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाते हैं नेपाल से सटे जिलों के नाम बताइए। तो शारदा नदी ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो शारदा नदी है पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। शारदा नदी ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग होकर प्रवाहित होने वाली नदी शारदा नदी है। तो आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है परीक्षा में कि सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो शारदा नदी है। शारदा एवं घाघरा नदी का संगम बहराम घाट के निकट होता है। तो कहाँ होता है शारदा नदी का संगम, शारदा एवं घाघरा नदी का संगम बहराम घाट के निकट होता है। अब अगली नदी आ जाती है आपकी घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम स्थल मामता चुंगो हिमनत तिब्बत से होता है। घाघरा नदी कहाँ से उद्गम है उसका, मामता चुंगो हिमनत तिब्बत से। तो घाघरा नदी तिब्बत से निकलती है। घाघरा नदी की सहायक नदियां करनाली, सिख, टीला, सेटी, बेरी, राप्ती, छोटी गंडक। तो इसको आपकी दो सहायक नदियां इसको याद रखनी है, राप्ती और छोटी गंडक घाघरा नदी की सहायक नदियां, यही दो आपको याद रखनी है, बाकी याद नहीं रखती हैं। एक और पॉइंट इससे जुड़ा याद रखना है, इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है घाघरा नदी को। अयोध्या सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। तो अयोध्या घाघरा या सरयू नदी के किनारे स्थित है। 1080 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद यह नदी छपरा बिहार के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। तो घाघरा नदी कहां पर गंगा नदी से मिलती है, छपरा बिहार के निकट मिलती है। अगली नदी है आपकी राप्ती नदी। तो राप्ती नदी का उद्गम स्थल रुकुम कोट नेपाल से है। ठीक है, रुकुम कोट नेपाल से राप्ती नदी का उद्गम स्थल है। राप्ती की प्रमुख सहायक नदी रोहिणी है। ठीक, तो राप्ती की सहायक नदी रोहिणी है। राप्ती एवं घाघरा नदियों का संगम देवप्रिया में बरहज नामक स्थान पर होता है। तो राप्ती और घाघरा नदियां संगम देवरिया में बरहज नामक स्थान पर होता है। बरहज में कौन दो नदियों का संगम होता है, तो राप्ती और घाघरा नदी का देवरिया में संगम होता है। ठीक है, देवरिया में, कहां पर, देवरिया में। अब चंबल नदी के बारे में पढ़ लेते। इस चंबल नदी से कई बार प्रश्न पूछे गए परीक्षाओं में। तो चंबल नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से होता है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, जनापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां काली, सिंह, पार्वती एवं वनास हैं। ठीक है, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा को निर्धारित करती है। तो चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा को निर्धारित करती है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना से मिल जाती है। तो चंबल नदी जो है वो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना से मिल जाती है। अब आती है आपकी बेतवा नदी। तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल कुमारगांव, रायसेन मध्य प्रदेश से होता है। तो जो पठारी नदियां जो मैंने आपको बताई थी, प्रायद्वीपीय पठारी, ये सब मध्य प्रदेश से निकलती हैं। तो बेतवा नदी का उद्गम कुमारगांव, रायसेन मध्य प्रदेश। आपको सिर्फ रायसेन मध्य प्रदेश याद रखना है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन एवं हमीरपुर जिलों से होकर बहती है। ठीक है, यह नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। तो यमुना नदी से जो आपकी बेतवा नदी है कौन से जिले में मिलती है, हमीरपुर में मिलती है। और इसका संस्कृत में नाम वेत्रवती है। बेतवा नदी का संस्कृत नाम वेत्रवती है। ठीक है, तो बेतवा आपका तद्भव हो गया और तत्सम हो गया वेत्रवती। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ियों से होता है। इसे कर्णवती भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कर्णवती भी कहते हैं, ये लिखना भूल गए, यहाँ ये देखो नीचे लिखा है। इसे कर्णवत उपनाम से भी जाना जाता है, कर्णवती कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर कर्णवती होगा, उपनाम से भी जाना जाता है। केन नदी का उद्गम स्थल कैमूर पहाड़ियों से होता है। इसे कर्णवत उपनाम से भी जाना जाता है। केन नदी एवं यमुना नदी का संगम भोजा बांदा के निकट होता है। तो केन नदी यमुना नदी से कहाँ मिलती है, बांदा में मिलती है। तो आपको इतना सिर्फ केन नदी में सिर्फ इतना याद रखना है, केन नदी यमुना नदी से बांदा के निकट मिलती है। अब पढ़ लेते हैं सोन नदी। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। तो अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदियां निकलती हैं। सोनम याद रख लीजिए, सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी कहां से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। कौन कौन, सोनम, सोन नदी, महानदी और नर्मदा नदी, ये तीनों अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। जबकि नर्मदा नदी अरब की सागर खाड़ी में गिरने वाली नदी है। ठीक है, सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों से प्रवाहित होकर बहती है। ठीक है, तो सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों से होकर बहती है। सोन नदी की सहायक नदियों में रिहंद, कन्हर, उत्तरी कोयल आदि है। तो रिहंद आपकी सोन नदी की सहायक नदी भी है। अगली है गोमती नदी। यह भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है, तो इससे जुड़ी आपको हर जानकारी याद रखनी है। तो गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की कुल्हर झील से। तो कुल्हर झील कहाँ है, पीलीभीत में है। और गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, पीलीभीत में है। और नेपाल से सटा जिला कौन सा है, पीलीभीत है। ठीक है,
गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर एवं जौनपुर जिलों से होकर प्रवाहित होती है। गाजीपुर जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। कई बार पूछा गया है जो गोमती नदी है गंगा नदी से कहां पर मिलती है, तो गाजीपुर में मिलती है। ठीक है, तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी और शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर एवं जौनपुर जिलों से होकर बहती है और गाजीपुर जिले में जाकर यह गंगा नदी से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और सुल्तानपुर जौनपुर नगर गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। तो राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर या गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। अब पढ़ लेते हैं टोंस नदी के बारे में। टोंस नदी का उद्गम स्थल तारमाकुंड कैमूर श्रेणी से होता है। तो कैमूर श्रेणी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। टोंस की प्रमुख सहायक नदी वेलन नदी है, ये आपको याद नहीं रखना है। टोंस नदी पर कई प्रसिद्ध जलप्रपात भी हैं। टोंस एवं गंगा नदी का संगम सिरसा प्रयागराज में होता है। तो प्रयागराज में सिरसा नामक स्थान पर टोंस एवं गंगा नदी का संगम होता है। तो प्रयागराज में कितनी नदियां मिलती हैं आपकी? टोंस नदी मिल जाती है गंगा में, यमुना नदी मिल जाती है गंगा में, और आपकी एक जो अदृश्य नदी है सरस्वती, वो भी गंगा नदी में मिल जाती है प्रयागराज में। ध्यान पहले टोंस नामक एक अन्य नदी जो यमुना नदी में मिलती है का उद्गम बंदरपुंज पहाड़ी उत्तराखंड से होता है। एक अन्य नदी भी है टोंस जो यमुना नदी से मिलती है, परंतु ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है, उसका उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है वो वाली टोंस नदी। अन्य नदियां, तो नदियों से जुड़ी बहुत थोड़ी जानकारी आपकी बची है। उसके बाद हम झीलें पढ़ेंगे और फिर आपका बांध पढ़ेंगे नदियों पर बने, फिर आपका ये वीडियो खत्म हो जाएगा। तो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर लिए, कमेंट में अपने प्रश्न या और वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का आपका प्रश्न है कि जो आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, कमेंट करके जरूर बताएं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट कर जरूर बताएं। तो हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। यह सहारनपुर जिले में ऊपरी शिवालिक से निकलती है। यह गंगा और यमुना के बीच लगभग 400 किलोमीटर तक बहती है। तो हिंडन नदी कितनी दूर बहती है? 400 किलोमीटर। कहाँ? गंगा और यमुना के बीच बहती है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए गंगा और यमुना के बीच बहने वाली नदी कौन सी है, तो हिंडन नदी है। फिर आती है कर्मनासा नदी। तो यह गंगा की सहायक नदी है। यह बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर श्रेणी से निकलती है। तो बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर श्रेणी से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के मैदानी भागों से बहते हुए बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? कर्मनासा नदी है। चौसा के निकट कर्मनासा नदी गंगा नदी में मिल जाती है। मगई नदी गंगा की सहायक नदी है। कुकरैल नदी गोमती की सहायक नदी है। तो गोमती की सहायक नदी भी आपको याद रखनी है, कुकरैल। ठीक है, और मगई नदी गंगा की सहायक नदी है। अब उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई आप देख लीजिए, कई बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस किया था कि मैं अंत में आपको सभी नदियों की लंबाई बताऊंगा। तो गंगा की लंबाई है, उत्तराखंड में इसका उद्गम स्थल है 2525 है। ठीक है, 2525 किलोमीटर है। और यूपी में ये 1450 किलोमीटर बहती है, ये आपको बता चुका हूं मैं। यमुना नदी की टोटल लंबाई है 1384, उद्गम स्थल उत्तराखंड। घाघरा का उद्गम स्थल है तिब्बत, टोटल लंबाई है 1080। चंबल का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में 965 इसकी लंबाई है। सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में 965 इसकी लंबाई है। रामगंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड में है और 696 इसकी लंबाई है। ठीक है, सोन नदी का 780 है। ठीक है, ये गलत हो गया यहाँ पर, इसको 780 कर लीजिए आप। ठीक है, मैं माफी चाहता हूं, ये आपका यहाँ पर गलत हो गया, इसको 780 कर लीजिए। सोन नदी की लंबाई 780 है। ठीक है, 780 है। ठीक है, ये लिखा है, ये 780 सोन नदी की लंबाई है। यहाँ पर ये मिसटाइप हो गया है, 965 नहीं है, 780 सोन नदी की लंबाई है। फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ, सोन नदी की लंबाई 765 जबकि चंबल की 965 है। ठीक है, 780 सोन नदी की लंबाई है। रामगंगा की लंबाई 696 है। ठीक है, रामगंगा की लंबाई 696 है और गोमती नदी की लंबाई 910 किलोमीटर है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख झीलें। तो कीठम झील, जिसे सुर सरोवर झील भी कहते हैं, ये आगरा में स्थित है। ये आपकी आर्द्रभूमि भी है। ठीक है, ये आर्द्रभूमि भी है जो 2019 में शायद घोषित की गई थी। आर्द्रभूमि स्थल भी है कीठम झील, सुर सरोवर आगरा में। गौर झील आपकी रामपुर में है। बड़ा ताल या गोखुर झील शाहजहांपुर में है। बरुआ सागर झांसी में है। ये बरुआ सागर एक स्थान भी है झांसी में, उसी के नाम से बरुआ सागर झील है झांसी में। कुंद्रा समुंदर उन्नाव में है। मदन सागर महोबा में है। बेला सागर कृत्रिम झील है, ये महोबा में है। बेला सागर कृत्रिम झील है महोबा में, ये एकमात्र यूपी की कृत्रिम झील है बेला सागर। दरवन झील अयोध्या में है। तो दरवन झील कहाँ है? अयोध्या में। सुरहाताल बलिया में है। सुरहाताल आपको याद रखना है, बलिया में है। करेला लखनऊ में है। ठीक है,
करेला झील जो है आपकी, करेला ही नाम है ना इसका, हाँ करेला ही है, लखनऊ में है। समसपुर झील रायबरेली में है, ठीक है। तो समसपुर झील है रायबरेली में। ये समसपुर झील जो आपका है ये आपका आर्द्रभूमि स्थल भी है। राधाकुंड मथुरा में, ये आपको याद रखना, मुझे लगता है राधाकुंड मथुरा ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। बालापारा झील कानपुर में है, ठीक है। ये तो आपने कभी शायद ही सुनी हो, ये बालापारा झील है, ये कानपुर में है। राजा का बांध सुल्तानपुर में है, ठीक है। औंधी ताल वाराणसी में, मोती झील कानपुर, इसका नाम आपने सुना होगा संभवतः, मोती झील कानपुर में स्थित है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में, गोरखपुर से जुड़े हुए प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं क्योंकि आपके मुख्यमंत्री जी है जो है वो गोरखपुर से है। तो रामगढ़ ताल गोरखपुर से है। और शेखा झील आपकी अलीगढ़ से है। शेखा झील कहाँ से है आपकी? अलीगढ़ से। अब आता है आपका अंतिम टॉपिक इस वीडियो का, उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। तो ये बांध भी आपके इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बस थोड़ी देर और बची है, जरा देख लीजिएगा, हिम्मत मत हारा करिए, लगातार पढ़ने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। आप लगातार ज़्यादा ग्रैस्पिंग पावर आपकी बढ़ेगी, आपका फोकस बढ़ेगा जब आप लगातार पढ़ते रहेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो रामगंगा बांध का नाम है, यह रामगंगा नदी पर है, बिजनौर में है, धामपुर बिजनौर में रामगंगा बांध है, रामगंगा नदी पर है। लेकिन आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है गोविंद बल्लभ पंत सागर रियंद नदी पर है। इसे पहले रियंद बांध भी कहते थे, बाद में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर कर दिया गया। यह पिपरी सोनभद्र में स्थित है। तो गोविंद पंत सागर जो है आपका इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं एक बार और पढ़ा रहा हूँ। रियंद नदी पर स्थित है, ये पिपरी सोनभद्र में है। ओबरा भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी रियंद नदी पर है, ये भी सोनभद्र में है, रावट्सगंज में, ठीक है। ओबरा रियंद नदी पर, रावट्सगंज सोनभद्र में। काठी रामगंगा में है, ये बिजनौर में स्थित है, ठीक है। काठी जो बांध है ये रामगंगा पर बिजनौर में है। माता टीला भी आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, बेतवा नदी पर झांसी में स्थित है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर झांसी में है। मूसा कहंद आपका कर्मनासा नदी पर है, चंदौली में, चंदौली में, ठीक है। अरहौरा आपका गराई नदी पर है, मिर्जापुर में, ये आपको नहीं याद रखना है। पारीछा आपका बेतवा नदी पर है, झांसी में। गढ़वा आपका गढ़वा नदी पर है, चित्रकूट में। कालागढ़ आपका रामगंगा नदी पर, कालागढ़ बांध आपका रामगंगा नदी पर है, ये कालागढ़ में स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर ललितपुर में स्थित है, रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर ललितपुर में स्थित है। और गोविंद सागर, देखिए वो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध है और ये गोविंद सागर है, ये शहजाद नदी पर ललितपुर में स्थित है, शहजाद नदी पर ललितपुर में स्थित है। और राजघाट जो बांध है आपका बेतवा नदी पर ललितपुर में है। तो राजघाट आपका जो बांध है ये बेतवा नदी पर ललितपुर में स्थित है। और सुकमा डुकमा बांध जो है आपका ये बेतवा नदी पर झांसीपुर में है। कहाँ में? झांसी में है, बेतवा नदी पर सुकमा डुकमा। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको एक बार फिर से देख लीजिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर पीपरी में, और फिर आपको याद रखना है माता टीला बेतवा झांसी में, फिर कालागढ़ रामगंगा कालागढ़, फिर रोहिणी नदी पर ललितपुर में, और गोविंद सागर शहजाद ललितपुर में। राजघाट आपका है बेतवा नदी पर ललितपुर में, फिर सुकमा डुकमा आपका बेतवा नदी पर झांसी में, ठीक है। तो ये रहे आपके सारे बांध। तो उत्तर प्रदेश की नदियां, झील और बांध से जुड़े आपके सारे प्रश्न मैंने करा दिए हैं। आप प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा आपका वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने अंत तक वीडियो देखा है तो जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और मेरा प्रश्न का उत्तर भी आप दीजिएगा कि जो आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो कितनी तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है, और आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर हैं तो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। हो सके तो आप अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करिए और उनसे प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करिए। सिर्फ 5 सब्सक्राइबर तो आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि पांडवों ने तो कौरवों से 5 गाँव मांगे थे, मैं आपसे सिर्फ 5 सब्सक्राइबर मांग रहा हूं, तो इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, यार आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।